Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, कॉमसर्स यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो इसके एडमिशन स्केड्यूल बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं। इसका स्केड्यूल बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। अगर आप लोग कॉमसर्स यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो कॉमसर्स यूनिवर्सिटी NTS NET कंडक्ट करवाती है। तो NTS NET के लिए आप लोगों का जो स्केड्यूल होता है, जो आपका टेस्ट पैटर्न होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जो NTS जनरल NTS NET कंडक्ट होता है, जो ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करवाती है नेट, इसका जो टेस्ट पैटर्न होता है एग्जैक्टली सेम पैटर्न कॉमसर्स यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट का भी होता है। तो अगर आप लोग NTS NET 6 को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं या उसके अंदर किसी तरीके से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप कॉमसर्ट्स का अपना NTS भी दे सकते हैं। कॉमसर्ट्स का अपना NTS जो है वो लिटिल बिट ईजियर देन जनरल NTS NET। तो अगर आप लोग NTS NET की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपकी इंजीनियरिंग कैटेगरी है तो उसके अंदर आपके पास 20 जो आपके होते हैं, आपके पास जो इंजीनियरिंग कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर आपके पास 90 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और आपको 120 जो मिनट्स हैं वो आप लोगों को अलॉट किए जाते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों के पास इंग्लिश के टॉपिक्स जो आ जाते हैं, उसके अंदर आप लोगों के पास इंग्लिश के अंदर आप लोगों के पास 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 सेंटेंस कंप्लीशन, 3 एनालॉजी, 4 एंटोनियम्स, 5 कॉम्प्रिहेंशन एंड 3 सिनोनिम्स होते हैं, और इसकी परसेंटेज 22.2 होती है। अगर एनालिटिकल की बात करें तो इसके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं, 8 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, और ये भी 22.2 परसेंटेज की वेटेज रखता है। क्वान्टिटेटिव के अंदर भी आपके 20 MCQs होते हैं, जिसमें 13 अरिथमेटिक, 4 अलजबरा एंड 3 ज्योमेट्री के होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों का प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है तो उसके अंदर से 30 MCQs होंगे, जिसके अंदर 10 MCQs फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से और 10 मैथ से होंगे, और इसके अंदर आप लोगों की वेटेज 33.4 होगी, और इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चंस होंगे और उसकी 100 परसेंटेज बन जाएगी, 100 मार्क्स बन जाएंगे। अगर मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर भी इंग्लिश की सेम कंपोजिशन रहेगी, एनालिटिकल के अंदर अभी आपकी सेम कंपोजिशन रहती है, और क्वांटिटेटिव के अंदर भी क्वांटिटेटिव और आपके सब्जेक्ट की वेटेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसके अंदर अरिथमेटिक आपके 30 होते हैं, 4 अलजबरा के होते हैं, 3 ज्योमेट्री के होते हैं, और प्री मेडिकल ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास फिजिक्स के 8 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन होते हैं, और बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से आर्ट्स के अंदर भी आप लोगों की इंग्लिश और एनालिटिकल ज्योमेट्री सेम रहती है, क्वांटिटेटिव और सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो ये आता है कि आप लोगों की क्वांटिटेटिव जो है उसमें 13 MCQs अरिथमेटिक, 4 अलजबरा के, 3 ज्योमेट्री के हो जाते हैं, और इस्लामियत और एथिक्स के अंदर 10 MCQs आते हैं, पाक स्टडीज़ के 10 और जनरल नॉलेज के 10। इस तरह से आप लोग के 90 MCQs की 100 वेटेज बन जाती है। अगर आप लोगों ने आईसीएस किया हुआ है इंटरमीडिएट बैकग्राउंड में तो आपकी जो नेट की कंपोजिशन होगी वो इंग्लिश और आपकी एनालिटिकल के अंदर सेम होगी। क्वांटिटेटिव के अंदर आप लोगों के पास अरिथमेटिक के 13, 4 अलजबरा के 3, आप लोगों के पास ज्योमेट्री के, और जो आप लोगों की सब्जेक्ट की वेटेज होगी उसके अंदर से 10 MCQs आपके फिजिक्स के होंगे। कंप्यूटर के जो MCQs होंगे उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के 4 MCQs होंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स के 3 होंगे, फंडामेंटल ऑफ डेटाबेसिस के 3 होंगे, और मैथ्स के 10 MCQs होंगे। इस तरीके से 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर आपका जनरल साइंस है तो उसके अंदर भी इंग्लिश और एनालिटिकल की वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। क्वान्टिटेटिव और सब्जेक्ट के अंदर आपका डिफरेंस आता है, जिसके अंदर आपके मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के 10 MCQs हैं, बाकी क्वान्टिटेटिव की वेटेज सेम है। आईकॉम की बात करें तो आईकॉम के अंदर सब्जेक्ट आपके 10 अकाउंटिंग, 10 कॉमर्स और 10 इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से NTS NET का टोटल जो सब्जेक्ट का जो टेस्ट पैटर्न है वो इस तरीके से होता है। तो अगर आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब करती है दैट इज़ द एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं NTS NET के लिए, और सब्जेक्ट MCQs को वो बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं, उसकी वजह से उनको जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, देन फिर उनको NTS NET बॉदर करता है। तो अगर आप लोग प्रॉपर वे से कॉमसर्स यूनिवर्सिटी के NTS NET या जनरल NTS NET के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026 हाईली रिकमेंडेड है, जिसके लिए आप लोगों के पास एक गुड न्यूज़ है, गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के पास इस बैच की डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है अप टू 25 मई 2026। अगर आप लोगों ने इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है तो आप लोगों को 25 मई से पहले पहले रजिस्टर करना होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं और लिमिटेड हमारे पास टाइम है। अब आप लोगों के पास आज 23 मई हो चुकी है, अब आप लोग के पास अप टू
2 डेज़ आप लोगों के पास इनरोलमेंट के लिए टाइम है। तो आप लोगों को हमारे सुपर स्पेशल बैच को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि आप लोगों को इस बैच के अंदर स्पेशल फीचर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर आप लोगों को मल्टीपल एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। इसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया जाएगा। ये बैच बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स मिलने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स जिसमें आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे बैच की आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएगी। आप लोगों की रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होगी। अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अपना टाइम किसी और तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, एंड तो इट्स अप टू यू। आप लोगों को डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द स्पेशल फीचर ऑफ दिस बैच के आप लोगों को 100 मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आवर सुपर प्रीमियम बैच, मस्ट कॉन्टेक्ट अस एट 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर वे से कॉमसेट एनटीएस की और जनरल एनटीएस नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज।